हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। केजी बुक तरफ से मैं हूं सामा। मैं हूं शमान। मैं हूं तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो ना आपके बारे में है कि मतलब आप जिस स्टेट से हैं ना उसके बारे में वीडियो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि आप कौन सी स्टेट से हैं। तो भाई आज की इस 10 मिनट की वीडियो में हम इंडिया की सारी स्टेट्स को कवर करेंगे, 10 उनकी मिनट की हिस्ट्री वीडियो में? बिल्कुल उनकी हिस्ट्री के बारे में, कौन से राजा महाराजा थे वहां पे उसके बारे में। और सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको पता है कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? यार मुझे तो नहीं पता। तुम्हें? यार मुझे पता तो है, लेकिन कितनी है? इंडिया के अंदर 28 जो हैं वो स्टेट्स हैं, जिसमें तो मतलब गुड नॉलेज। हाँ, केरला भी आ जाता है, वेस्ट बंगाल भी आ जाता है, पंजाब भी आ जाता है, डेफिनेटली। राजस्थान भी आ जाता है। 28 हैं, ये लेने लगे तो 10 मिनट पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, तो लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं है कि 10 मिनट के अंदर ये 28 स्टेट्स कैसे कवर करेंगे आप? यही तो इस वीडियो की ब्यूटी थी कि जिसकी वजह से इसके ऊपर 7 मिलियन व्यूज आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हमें भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ओके, वेट, सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। इंतजार कर रहे हैं, यार कर दें सब्सक्राइब प्लीज। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। Hello friends, मैं हूं गौरव और India, not few, but many years ago, that is India. In 2500 BCE, India was a deserted country. Deserted? यानी कि कोई नहीं. 2000 BCE, it's still deserted. 1500 BCE, it's not so deserted. Oh, Indo-Aryans, जमीन की खोज में इंडिया में आने लगे. हाँ? इंडो आर्यन ये क्या? कौन? क्या? क्यों? Well, ये है इंडो आर्यंस, हमारे एंसेस्टर्स जो रह रहे थे लास्ट इन अफगानिस्तान, लेकिन फिर अफगानिस्तान में आ गए क्रेजी हैवी ड्राउट इश्यूज, जिससे ऑब्वियसली सबको ओके, तो इंडियन मतलब अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे। ओके, और बचा एक ही ऑप्शन, लेट्स मूव टू इंडिया. वेल, ओके, वेलकम टू इंडिया. डिंग डोंग, कौन है? It's time, जो आपको डायरेक्टली 322 BC में ले चलेगा, यानी कि एम्पायर नंबर 1 मौर्यन एम्पायर के राज के समय. बट एक मिनट, व्हाट अबाउट आर्यंस? वेल, आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस थे, क्योंकि आर्यंस मौर्यंस कौन नॉर्थ इंडिया में थे कौन? जब आर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे. प्लस चाणक्य द ग्रेट मौर्यन टीचर के अर्थशास्त्र यार भी इसकी संस्कृत सारी हम चर्चा ना वीडियो के एंड में करेंगे। हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल कि हमें ना ज्यादा इंटरफेरेंस करनी चाहिए। लिखे थे. सो नाउ चाणक्य इज इक्वल टू मौर्यन इज इक्वल टू संस्कृत इज इक्वल टू आर्यन. देयरफॉर मौर्यंस इज इक्वल टू आर्यंस. अब आर्यन ना मौर्यन एम्पायर क्या था और कैसे आया? डिंग डोंग, अब कौन? It's time again. And now it's 323 BC. 323 BC जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया, तो अलेक्जेंडर मर गए और ऑब्वियसली उनके मौत के साथ साथ उनका पावर और खौफ भी मर गया, जिसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की. लेकिन फिर वो भी मर गया, बट नॉट बिफोर कैप्चरिंग टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान एंड हाफ ऑफ इंडिया. दैट इज व्हाई ही वाज गुड. But do you know who was great? Ashoka the Great. बट व्हाई ग्रेट? क्योंकि अशोका ने कैप्चर किया this. In short, almost the entire अखंड भारत. प्लस एस्टैब्लिश किया पॉलिटिकल यूनिटी. प्लस तो अशोका को कहते हैं, मतलब जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो अशोका लेके आया था। इंटरनल Done हो पीस. गया। प्लस एक्सपांड किया इंडियन ट्रेड इन सिल्क, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस एटसेट्रा. बेसिकली बहुत कुछ किया। सो अब इफ ट्रेड होगा तो सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे तो लोग रिच होंगे तो वो खुश होंगे और उनकी खुशी काम इसकी का वजह से बंदा आई ये। अशोका. सो यस, अशोका वाज ग्रेट. किंग अशोका द ग्रेट, एंड ग्रेटनेस शुड बी सेलिब्रेटेड. इसीलिए लो मिल गया हमें इनसे हमारा नेशनल एम्ब्लम और अशोका चक्र. बट वेट अ मिनट, इफ ही इज ग्रेट, तो मौर्यन एम्पायर के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत उनके वजह से कैसे हुई? वेल, उन्होंने कलिंगा वॉर में हिस्सा लिया जहां उनकी जीत भी हुई, बट एट व्हाट कॉस्ट? 100,000 डेथ्स एंड 150,000 डिपोर्टेशंस. इसका दुख उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वनवास ले लिया, जिनके चलते मौर्यन एम्पायर की जिम्मेदारी बृहद्रथा किंग ने ले ली. बट अफसोस, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया और इस तरह शुरू हुआ एम्पायर नंबर 2, शुंगा एम्पायर. बट फिर वो भी मर गया. फिर राजा बना वो जिसने उसको मारा और जो खुद मर गया का बेटा अग्निमित्रा. अग्निमित्रा ने सिर्फ कश्मीर तक ही अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड नहीं किए, बल्कि साथ साथ में उसने मथुरा आर्ट स्टाइल को विदेशों में भी फेमस कर दिया, जिससे ऑफ कोर्स पैसा ही पैसा हो गया. पर उम्र होने के बाद वो भी मर गया और फिर एम्पायर को संभाला जो मर गए उन्हीं के वंश के बेटे देवभूति ने. पर उनकी भी एक वीकनेस लड़ी थी, चलती आ रही है। बिल्कुल इसी तरह। राजा जी औरतों पे और मरते कितने थे. ओल्ड हैं? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बेकार होता है नहीं, बेकार हुई शुंगा एम्पायर की किस्मत, क्योंकि एक अप्सरा के लालच में राजा जी अपना राजपाट कानवास डायनेस्टी के नाम कर अप्सरा जी के साथ हनीमून मनाने चल दिए. कानवास। उसके बाद समय का पहिया चलता गया, डायनेस्टीज पे डायनेस्टीज राज करती गई, हिंदुस्तान की रूख बदलती गई और फाइनली 6 डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय होने के बाद बारी आई हमारे तीसरे एम्पायर की,
द चोला एम्पायर, जिसने भारत में 1500 साल राज किया है एंड बिकेम द लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर ये चोलास अपनी टेरिटरीज को कब्जा करने के बाद इंडियन हेरिटेज जैसे कि ये और ये बनाने में व्यस्त हो गए, इतने कि अपने कब्जे किए हुए टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना ही भूल गए। और नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सो यस, पल्लवा डायनेस्टी डिस्ट्रॉयड चोलास। फिर कुछ साल बीते और उसके बाद कुछ और साल बीते, जिसके साथ भारत में 14 डायनेस्टीज भी बीत गए और हम पहुंच गए 320 AD में। हमारे चौथे एम्पायर गुप्ता एम्पायर के कर्ता धर्ता राजा चंद्रगुप्त वन की शादी गुप्ता में। एक एम्पायर था, ये तो नाम नहीं होता वैसे, मतलब गुप्ता जी ये तो हमें सिंपल से ऐसे लगा था कि नाम ही है इसके बस, पहले की सबके कहानी मत Indians पूछना, हैं। किसी को नहीं मालूम। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी में राजा ने अपनी रानी कुमार देवी के पिताजी वासुरा वर्मा को भी बुलाया, फॉर कन्यादान एंड ऑल, और उन्होंने गिफ्ट में राजा के लिए लाया टड़ा वेस्ट इंडिया के पाटलिपुत्र का अक्खा किंगडम। सो व्हाट डज दैट मीन? It's Gupta Empire's time. Gupta Empire लाया भारत में साइंटिफिक और एजुकेशनल रेवोल्यूशन, because of कालिदास, आर्यभट्ट, वराह मिहिरा एंड वत्सयायना एंड ऑल, जिन्होंने संस्कृत, लिटरेचर, मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत तोड़ा और फोड़ा। लेकिन इनके राजा ने भी कम नहीं मरोड़ा। चंद्रगुप्त ने अपने गुप्ता एम्पायर को पाटलिपुत्र से आधे भारत में फैला दिया और फिर वो खुद फैल गए जमीन पर। जिसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने राज संभाला। समुद्रगुप्त एके नेपोलियन ऑफ इंडिया अपनी शातिर तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते कई मंदिरें भी बनाए, मल्टीटास्किंग करते करते, जैसे कि ये और ये। लेकिन फिर अफसोस, लड़ते लड़ते थक गए और एक युद्ध के दौरान उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इनके बाद के सारे गुप्ता राजा चाय कम पानी निकले और हंस डायनेस्टी ने इन्हें घोट के निगल दिया बिना डकार के। अब चलो हिस्ट्री में स्पीड लेते हुए और 13 डायनेस्टीज को पीछे छोड़ते हुए हम बात करेंगे उस एम्पायर की जिसने गुप्ता एम्पायर से कम और चोला एम्पायर से ज्यादा हिंदुस्तान की जमीन पर राज किया। हमारा 5वां एम्पायर, द ईस्टर्न गंगा एम्पायर, जिनके राजा इंद्रवर्मा I ने ओडिशा से शुरू करके भारत में अपना राज यहाँ तक फैलाया। लेकिन ये एम्पायर भारत के लिए कुछ कर पाए उससे पहले कुछ दाढ़ी वाले हरा चादर ओढ़े भारत में जबरदस्ती घुस गए। ऑफ कोर्स मुगल्स। सो व्हाट डज दिस मीन? मुगल्स की और ब्रिटिश 505 से 1985 में तो काफी वो क्लेश वगैरह चलता रहा था ना। चलता तो रहा था, लेकिन मुगल तो आए थे बिल्कुल एंड में जाके, जिस तरह वो बता रहे हैं 1950 500 से 1500 साल इन्होंने किया। 1500 साल पहले उन्होंने किया था गुप्ता एम्पायर ने, या पल्लवन थे, चोला डायनेस्टी भी थी एक। तक वेस्टर्न गंगाज ने सिर्फ इनसे लड़ाई की। ये लड़ाई तो चल रही थी कर्नाटका में कावेरी रिवर के पास, लेकिन मीनवाइल भारत के बंगाल में 400 सालों तक राज करने आ गया था हमारा 6वां एम्पायर, द पाला एम्पायर। और फिर 1000 CE में होयसाला एम्पायर। नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा। सो ईस्टर्न गंगा एम्पायर ने पाला को देखा और पाला ने होयसाला को देखा और सोचा दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त है ना, और लोग तीनों लग गए इन दाढ़ी वालों पे गैंग बैंग करने। लेकिन फिर 1950 CE में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ये देख के बोला ऐसे कैसे, और एक सिटी बजा के ओडिशा पे हमला बोल दिया। So now the scores are Mughals 1, Ganga Empire 0, plus also Mughals 1, Pala Empire is equal to 0. हाँ, वो भी हार गए। But wait, we still have होयसाला एम्पायर। लेकिन फिर एंट्री हुई रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी की। अच्छा। और उसने भी बोला ऐसे कैसे। And so now the scores are Khilji 1, Mughal 1+1, and Hoysala, Pala and Ganga is equal to 000. ओके, वो सारे स्टेट उन्होंने पता कर इसके लिए। बाद कुछ ऐसा ही हाल था हमारे खिलजी देश ने। में, क्योंकि अब हिंदुस्तान पर लहरा रहा था हरे रंग का मुगली और खिलजी झंडा, क्योंकि यार इसमें वो मराठा और राजपूत और वो वो अभी छत्रपति पीछे वो तो आए ही हैं, नहीं। उनका तो अभी डिस्कस और ही आ नहीं गया किया गया। हिंदुस्तान के 8वें और 9वें एम्पायर्स का, द मुगल एंड द खिलजी एम्पायर। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट खिलजी एम्पायर, अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए मतलब नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। फाइन, इंडिया के डिस्ट्रक्शन के लिए सोमनाथ टेंपल पे हमला कर 20 मिलियन दिनार छुड़ाए, 6 बड़े और 50 से ज्यादा छोटे छोटे टेंपल्स तोड़े, सोमनाथ के आसपास वाले गांव तहस महस किए और नालंदा लाइब्रेरी और उसमें रखी हुई 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया। 9 मिलियन नाश अलाउद्दीन ने मतलब 1290 से 90 लाख बुक्स या लिटरेचर, इतना ज्यादा लिटरेचर पढ़ा था यार वहां पे। 90 लाख किताबें। मतलब बहुत अमाउंट है यार 1316 ये। तक इतनी शिद्दत से किया कि अंत में 1316 में वो थक के मर गया, और इसके बाद के खिलजी के सभी वारिस सब थकेल निकले। तो बस फिर मुगल एम्पायर ने खिलजी एम्पायर का कर दिया अच्छा, वो आपस में लड़ गए। लड़ने लगे। सही है, सही है। ये क्या भाई? The game भैया was still ये on. भाई सारी सत्ता की गेम होती है, जो इस आजकल पॉलिटिशियन होते हैं, कभी इस पार्टी में एट द एंड उन्होंने लीडरशिप में आना होता है बस। इस मुगल एम्पायर ने भी कभी नहीं किया किसी को इंस्पायर। पानीपत के फर्स्ट बैटल से बाबर बन गया हिंदुस्तान के तख्त का राजा, और यहीं से शुरू किया मुगलों ने 300 साल तक बजाना हमारा बाजा। सो बाबर के वंशज थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब
और 18 नाम है, और इन सबका भारत में योगदान है हिंदू टू मुस्लिम धर्म परिवर्तन, नहीं बदले तो टैक्स भरवाना यानी कि जिजिया सिस्टम, और किसानों से उनकी ही जमीन के लिए भारी टैक्स वसूलना यानी जमींदारी सिस्टम, और हाँ 2 आविष्कार भी, गन पाउडर ऑफ कोर्स, वरना हिंदुस्तानियों को डराएंगे कैसे, एंड बिरयानी, हाँ यम। अब हिंदुस्तान में मुगल के 300 सालों के बाद हिंदुस्तान जैसे पूरा हरा हो चुका अच्छा, था। फिर इसने ना अचानक से हिस्ट्री तो बताइए, साथ साथ कुछ फन का एलिमेंट भी नोट करा है, ऐड किया है। आसमान में फिर से केसरी ध्वज लहराने लगा। एंट्री हुई महाराज छत्रपति शिवाजी भोसले, ओके, सन ऑफ तो शाहजी यहाँ बालोजी हाँ जी, भोसले, वो जो जिन्होंने आप बात ज्यादा कर कुछ रहे थे नहीं ना बस उससे। हमारे हिंदुस्तान के मैप को ऐसे से ऐसा कर दिया और स्थापित कर दिया 10th एम्पायर, द मराठा एम्पायर। Meanwhile, hi morons, we are ओए, British गोरे from आ the गए। Great Britain, greater than you, सही, so सही। we want to do business with you. Okay, welcome to India. Meanwhile in Lahore, present day Pakistan, past day हिंदुस्तान, वॉर चल रहा है। एक तरफ 11th एम्पायर के पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह, जो बाय द वे 17 साल के हैं, और दूसरी तरफ अफगानी सीख कबाब जमान शाह दुर्रानी, एंड द विनर इज 17 साल के महाराजा रणजीत सिंह। सो अब सब खुशी के दिए जला रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, खुशी का माहौल है, लेकिन फिर अचानक ओ नो, हमसे बिजनेस का हाथ मिलाने आई अंग्रेज हमारा गला घोटना शुरू कर दिए। अब पूरे भारत में इनका नीले रंग का विष चढ़ने लग गया, which means what again? That's right, it's फिर से war कब्जा करने time. के लिए वो इन्होंने कब्जा कर लिया ना फिर, क्योंकि वो ट्रेड के बहाने आए थे, ट्रेड स्पाइस के बहाने आए थे। स्पाइस But की। this time the war is all over Hindustan. And the status is, पंजाब में पंजाबी शेर 17 साल के महाराजा रणजीत सिंह ने कई बार अंग्रेजों को धोबी पछाड़ हराया। लेकिन एक मिनट, महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर का तीसरा हाथ, पेशवास का आखिरी रूलर पेशवा बाजीराव 2, अफसोस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग में हार गया। और एक मिनट, पंजाब में भी अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख आर्मी हार गई। सो दैट मींस वॉर इज ओवर एंड सडनली आवर इंडिया, आवर मदरलैंड इज कंप्लीटली ब्लू। एंड सो इट्स द स्टार ऑफ द लास्ट 12th इंडियन एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर। इन अंग्रेजों के भारत में कुछ बहुत ही उम्दा इन्होंने कितने साल कंट्रीब्यूशन हुकूमत थे, की जैसे थी? जमींदारी सिस्टम, तकरीबन मैं ख्याल 200 साल 300 साल। commercialization of agriculture, economic depression, सारा Jallianwala कुछ Bagh लूट के massacre, ले गए थे India's भाई। partition in World War II, etc. etc. But चलो थोड़ा सा क्रेडिट दे देते हैं, जैसे कि सीरियसली इन अंग्रेजों के भारत में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस उम्दा थे, जैसे कि रेलवे सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सती, अपडेटिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया को इंडीड इंडिया बनाना। लेकिन इतने में हम में से एक आदमी की सनक गई और उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं तब तक अनशन करेगा जब तक कि गोरे यहाँ से कट नहीं लेते। और फिर आए एक और एक आदमी जिनकी इनसे भी ज्यादा सनक गई और उन्होंने बोला अब यहाँ से जाते हो कि मैं मारू खींच के। एंड कांग्रेचुलेशंस, 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हम, हमारा देश और हमारे देश के सभी देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वेल, एटलीस्ट मार्च 24, 2020 तक। गेट्स इट फ्लाइट साइनिंग। ओके, साइनिंग ऑफ। तो ये थी भाई आज की वीडियो अबाउट ऑल इंडियन स्टेट्स। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई जितनी भी एम्पायर्स थी, फ्रॉम आर्यंस और अशोका और बीच में चोला डायनेस्टी और ये जितनी भी थी, इनमें एक चीज थी कि भाई ये लोग इंडिया के इधर ही राज कर रहे थे, इधर ही इनका पैसा था, ये कहीं लेकर नहीं गए कोई भी ज्यूल्स या कोई भी पैसा, मतलब जो भी कमाया इधर ही लगाया, खाया पिया जो भी किया इधर ही था। जबकि जो ब्रिटिशर्स थे वो आए हैं, उन्होंने इधर से माल पानी इकट्ठा किया, बोरियों में भरा, जहाजों में डाला और लेके यूके निकल गए। ऐसा ही है भाई। ओवरऑल ये थी आज की लेकिन यार मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि मुगल्स और वो यानी कि खिलजी। ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स है, तो उनका तो आपस में चलो वो समझ आता है कि वो समझ कोई आता ना है, कोई कोई रिलेशन religion, रहता है। हाँ, religion का अब कोई उनका हो तो सकता है। रिलीजन भी सेम था, तो वो आपस में वो मुस्लिम और मुस्लिम के साथ लड़ पड़े, वो चीज इसको मैं ना वीडियो में तुम लोग हंसोगे, इसको कहते हैं वेले बैठे ना, बंदा बैठा तो उसको गांड मस्तियां होती हैं। हाँ, वो करना वो सीन हो गया कि मतलब चलो फारिग बैठे हैं, चलो लड़ लेते आपस में ही लड़ रहे थे वही भाई। सीन हुआ। नहीं, बीच में लड़ाने वाले काफी लोग होते हैं। वो यार तुम उस टाइम थे ना, हम थे नहीं। यार ब्रिटिशर्स में मेन बंदा ही हमारा ये था भाई, अंदर से चूल देने वाला हमारा लेकिन ये ओवरऑल बंदा। यार वीडियो अच्छी थी, मजा आया और मजा भी आया और सारी एम्पायर्स का information मतलब पता भी थी। चला। बाकी हाँ। आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम ना थोड़े स्केप्टिकल होते हैं कि इस तरह की जो सी कल्चरल या रिलीजियस या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस कम लेकर आया करें। लेकिन ये- अगर आप इस वीडियो के अगर ऊपर तो ना आपने वो सीजन देखा है ना, वो इनका कौन सा आया था, हीरा मंडी वाला सीजन, उसमें सारा वो ब्रिटिशर्स का बताया गया कि वो किस यार ये तरह क्या आए थे। नाम ले रहे थे, तुझे पता है हीरा मंडी हाँ, भाई वो आप गलत तौर पे लेके जा रहे हैं ना, वैसे है बोट का कारोबार होता था, हीरो में आता था उधर। अच्छा वैसे मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूँ कि उसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं कि ब्रिटिश कैसे आते हैं, वो कैसे कब्जा करते हैं, कैसे रूल करते
सकते हैं, सही वो है। सारी चीजें उसमें बताया, अगर तो आपने वो सीजन देखा है। सही हो गया, मैंने देखा है। हाँ, नहीं पर देखा, उसमें नहीं history देखा। का तो कुछ नहीं बताया उसमें। हाँ, टमाटर वो नहीं है सारा कुछ। यमन कटीटा। यमन कटीटा ही है सारा कुछ। वो आजकल वो बड़ा एक मीम चल रहा है ना, कौन सा? वो पोमी चीना नीशा पोमी। नीशा पोमी। ये हाँ वही चल रहा है। तो भाई ओ वीडियो यार कहाँ पे, मतलब एक ट्रेडिशनल वीडियो हम कहाँ पे ले हाँ, गए। हंसी मजाक भाई आप में लोगों ने लेके। लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। अगर 300 लाइक आते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, थोड़ा डिटेल में हर स्टेट को कवर करेंगे और हो सकता है हर अंपायर को भी कवर कर लें। बाकी ये थी आज वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का रखें बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक Take केयर care जी। जी।